Welcome, foolish mortals, to Rat Mora X. रात के ठीक 1:37 AM बस पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं चौंक गया, क्योंकि ये मैसेज उसी नंबर से आया था जो पिछले 2 साल से बंद था और जिसका मालिक मर चुका था। मेरा नाम आरव है। इस बार समर वेकेशन में मैंने और मेरे 4 दोस्तों निखिल, रोहन, सिया और काव्या ने एक रिमोट हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाया। जगह का नाम था देवकुंड घाटी। नेट पर इसकी सिर्फ एक ही चीज फेमस थी, यहाँ रात के बाद कोई नहीं रुकता। हमने हंसकर इग्नोर कर दिया। गलती यहीं से शुरू हो गई थी। जब हम वहां पहुंचे तो शाम के 6:10 हो चुके थे। पूरा इलाका अजीब सा शांत था। ना कोई टूरिस्ट, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा और पेड़ों की सरसराहट। होटल का नाम था हिल क्रेस्ट स्टे। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा केयरटेकर था। उसने हमें देखते ही कहा, रात 12 के बाद कमरे से बाहर मत निकलना और खिड़की कभी मत खोलना। हम सब हंस पड़े। टिपिकल हॉरर वार्निंग। हमें लगा मजाक कर रहा है। रात के 11:55 हम सब एक कमरे में बैठे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे घसीटते हुए कदम। टक टक टक। निखिल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। मैंने रोका, मत खोल, कुछ अजीब है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। दरवाजा खोला और बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो हमारे कमरे के अंदर आ रहे थे। सिया डर गई। हमने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। काव्या ने चीखते हुए उसे बंद किया और तभी कमरे के कोने में रखा आईना हिलने लगा। हम सब फ्रीज हो गए। आईने में हम 5 लोग नहीं थे, 6 लोग खड़े थे। छठा कौन था? उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। रोहन ने तुरंत लाइट ऑन की। सब नॉर्मल हो गया। आईना खाली, कोई नहीं। हमने खुद को समझाया, शायद हैल्यूसिनेशन है। लेकिन फिर मेरा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। वही अननोन नंबर। मैसेज आया, अब भी 5 ही हो। मैंने कांपते हुए गिना, 1 2 3 4 5। हम तो 5 ही थे। फिर ये 6 इंच कौन था? रात के 2:13। अचानक निखिल गायब हो गया। बस गायब। ना दरवाजा खुला, ना खिड़की, बस वो नहीं था। हम पैनिक हो गए। नीचे भागे केयरटेकर के पास, लेकिन वो भी गायब था। पूरा होटल खाली। तभी हमें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हर साल इस घाटी में 5 लोग आते हैं और सुबह तक सिर्फ 4 बचते हैं। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन रास्ता बार बार हमें वापस उसी होटल के सामने ले आता, जैसे कोई हमें जाने नहीं दे रहा। सिया रोने लगी। काव्या चिल्ला रही थी। रोहन गाड़ी चला रहा था और मैं
बस उस मैसेज को देख रहा था। फिर एक आखिरी मैसेज आया, अब 4 बचे हैं। हमने एक दूसरे को देखा, सब मौजूद थे। फिर कौन गया? अचानक रोहन ने ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। सामने निखिल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे हमारी गाड़ी की तरफ आया और बोला, तुम लोग देर से आए। हम डर के मारे जाम हो गए। फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा दिखा, 543। हमने पीछे देखा, सिया गायब। अब हम 3 बचे थे। काव्या हिस्टेरिकल हो गई। रोहन चिल्ला रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी मुझे एक चीज समझ आई। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और उस अननोन नंबर पर कॉल किया। कॉल कनेक्ट हुआ। दूसरी तरफ से मेरी ही आवाज आई, तुम लोग वापस क्यों आए? मेरे हाथ से फोन गिर गया और तभी मुझे सब याद आ गया। 2 साल पहले हम इसी घाटी में आए थे, 5 लोग, और हम में से एक यहीं मर गया था। वो था मैं फ्रीज हो गया। रोहन और काव्या मुझे देख रहे थे। मैंने धीरे से कहा, मैं जिंदा नहीं हूं। उन दोनों के चेहरे बदल गए और तभी आईने में देखा, मैं उनके साथ खड़ा नहीं था, मैं उनके पीछे खड़ा था। वही छठा इंसान जिसे हम शुरू से देख रहे थे, मैं ही था। और तभी आखिरी मैसेज आया, अब सिर्फ 2 बचे हैं। रोहन और काव्या चीखते हुए भागे, लेकिन जैसे ही वो मुड़े, मैंने उनका रास्ता रोक लिया। अब मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ वो सारे लोग खड़े थे जो इस घाटी में मर चुके थे, और हम सब मुस्कुरा रहे थे। सुबह हुई। होटल के बाहर बस 2 बैग पड़े थे, बाकी सब गायब। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर तुम कभी देवकुंड घाटी जाओ और रात के बाद कोई तुम्हें मैसेज करे अब भी 5 ही हो, तो एक बार जरूर गिन लेना, क्योंकि क्या पता तुम्हारे साथ भी कोई छठा चल रहा हो।